जय श्री राधे दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए सुनते हैं आज की एक छोटी सी कहानी। एक बार सेठ के घर के बाहर एक भिखारी आता है और वो बाहर खड़े होकर भजन गा रहा था और बदले में वो खाने के लिए रोटी मांग रहा था। सेठानी काफी देर से उसको कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। रोटी हाथ में थी, फिर भी कहती थी कि रुको, मैं अभी आ रही हूँ। भिखारी भी भजन गाए जा रहा था और रोटी मांग रहा था। बहुत देर हो गई। सेठ ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया कि आखिर सेठानी ऐसा क्यों कर रही है। रोटी हाथ में पकड़ी है और बाहर वो रोटी मांग रहा है, फिर भी उसे रोटी नहीं देती। अब सेठ सेठानी के पास गए और उनसे पूछने लगे कि आप कितनी देर से उसको कह रही हैं कि मैं रोटी लेकर आ रही हूँ। जब तुम रोटी दे रही हो तो उसको रोटी देकर आ क्यों नहीं जाती। तो वो कहती हैं कि हाँ, रोटी दूंगी, पर क्या है ना, मुझे उसका भजन बहुत प्यारा लग रहा है। अगर मैं उसको रोटी दे दूंगी तो वो आगे चला जाएगा, मैं उसका भजन नहीं सुन पाऊंगी। मुझे उसका भजन सुनना है, अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब हमें लगता है कि हमने बहुत प्रार्थना कर ली और भगवान हमारी नहीं सुन रहे हैं, तो हमें भी यही समझना चाहिए कि सेठानी की ही तरह भगवान को भी हमारी प्रार्थना अच्छी लग रही है। इसीलिए इंतजार करना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए। जीवन में कैसा भी दुख, कष्ट, परेशानियां क्यों ना आए, लेकिन भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जब भी हमारे जीवन में कष्ट आता है तो हम भोजन करना नहीं छोड़ते। बीमारी आती है तो सांस लेना नहीं छोड़ते। फिर जरा सा तकलीफ, कष्ट आने से हम अपने जीवन में भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना क्यों छोड़ देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जीवन में दो चीज़ों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, एक भोजन और एक भजन। भजन छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे और भोजन छोड़ देंगे तो जिंदा ही नहीं रहेंगे। इसीलिए जीवन में भजन और भोजन दोनों की बहुत आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। आप सबको कैसी लगी? इसी के साथ जय श्री राधे।